इन माताओं के गर्भ से ऐसे बच्चों का अवतार होगा या इन माताओं से ऐसे बच्चों का अवतार हो गया जो आपको सीधा करेंगे। इनको फिर से सुनिए, ये आपको सीधा करेंगे और दिल्ली वालों को भी सीधा करेंगे। ये लखनऊ वालों को और जयपुर वालों को भी सीधा करेंगे। कुछ बच्चे इन माताओं के गर्भ से आ गए हैं और उनका ज्ञान थोड़े समय में आपको होने वाला है। बाकी आपके अखबार, आपकी पत्रिकाएं आपके साथ। हमारी आवाज़ और हमारी हवा हमारे साथ होगी। हमारी आवाज़ के साथ में हमारी पत्रिकाएं बनेगी और जहाँ तक ये हवा जाएगी वहाँ तक ये पत्रिकाएं जाएगी। वह हवा आप में घुल जाएगी, प्रवेश हो जाएगी। हम बम्बई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उधर बंगाल, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में और कोई नया प्रांत जल्दी से बन जाए, उसमें भी सब घूम करके हवा हम पहुंचा देंगे। माताओं, जरा संभल कर रखना। होशियारी के साथ में आप भी जरा संभल कर रहना। बच्चों को भी ठीक से रखना, समझ गई? अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पीछे पछताना होगा। कौशल्या को भी पश्चाताप हुआ था कि हमने बच्चों को चाटा लगाया, हमने बड़ी भूल की। कृष्ण को भी तमाचे यानी चाटे लगे तो यशोधरा माता ने भी पश्चाताप किया कि हमने बड़ी गलती की। अवतारी शक्तियाँ आ चुकी, सब लोग होशियार और सावधान हो जाओ। पाप का घड़ा अब जल्दी फूटने वाला है। यदि तुम भारत की परीक्षा लेना चाहते हो तो सभी मुल्क मिलकर एक साथ अपनी समस्त आणविक अस्त्रों से भारत पर हमला करो। फिर तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति का पता चल जाएगा। तुम्हारे द्वारा फेंके गए प्रत्येक अणुबम जमीन पर उतार लिया जाएगा और वह फूटेगा नहीं। तुम्हें यह बात मालूम नहीं, तुम्हारी खोपड़ी की हर फितरत को महात्मा जानते हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि कीटाणु बमों को भारत में गिरा देंगे और करोड़ों का सफाया हो जाएगा, तो उल्टी आंधी चल पड़ेगी और तुम्हारा ही सफाया हो जाएगा। नेपाल में घटना घटी। मैंने कुछ प्रेमियों को 4-5 दिन पहले बताया। अभी कुछ घटना और घटेगी। अगर स्पष्ट रूप से बता दूं तो तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी। चीन में भी कुछ होगा। मैं यह नहीं कहता हूँ कि तुम मेरी बातों को मानो, मैं यह कहता हूँ कम से कम सुन तो लो और अपनी डायरी में नोट कर लो। जब घटना घटित हो जाएगी तब मान लेना। राम जब नहीं आए थे तो ऋषियों मुनियों ने आके संकेत दिया था कि राम का अवतार होगा, कृष्ण का अवतार होगा, बुद्ध का अवतार होगा, मोहम्मद अवतार होगा। मैं आपको यह बता दूं कि इन माताओं के गर्भ से कुछ ऐसे बच्चों का अवतार हो गया है जो आपको सीधा करेंगे। संकेत हर प्रांत में हम दे देंगे। उन बच्चों को संभाल कर होशियारी से रखना, नहीं तो तुम्हें पश्चाताप करना होगा। कौशल्या को भी पश्चाताप हुआ था कि जब उन्होंने अपने बच्चों को चाटा लगाया। वो बच्चे पिता को, परिवार को लेकर इधर आएंगे। उनमें कुदरती शक्ति अभी मौजूद है और वक्त आने पर प्रकट हो जाएगी और वे काम करेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रांतों में एक पूरा समाज, एक पूरी नाट्यशाला उतरी हुई है और वो यहाँ काम करेगी। यह संकेत हम पहले से ही चारों तरफ फैला देते हैं। समय पर वो काम करेंगे। समय की प्रतीक्षा उनको भी होगी और समय की प्रतीक्षा मुझे भी करनी होगी। जब वो खड़े हो जाएंगे और तुमने कोई गलती की तो महात्मा तो माफ़ करते हैं, लेकिन तख्त पर जब वो खड़े हो जाएंगे तो माफ़ी नहीं है। आपकी गलतियों को न राम ने माफ़ किया और न ही कृष्ण ने माफ़ किया। वो तो गलती का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, मुझे नहीं। इसलिए अच्छा है कि आप अभी से होश में आ जाओ। अगर खुदा न खास्ता ऐसा प्रकोप कुदरत का हुआ और इससे पहले ही खात्मा हो गया तो आप जाने, आपका काम जाने। गोली चल जाए हम नहीं जानते, भूकंप आ जाए हम नहीं जानते, आग लग जाए हम नहीं जानते। जो शक्तियाँ ऊपर के मंडलों, स्वर्ग, वैकुंठ आदि से इस धरती पर आई है, वे सब मैदान में उतरने वाले हैं। उनका काम होगा अधर्मियों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा जन समर्थ प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से संविधान को बनाएगा
और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसकी एक भाषा होगी। भविष्य में बच्चे संविधान बनाएंगे और उसे मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। हर हिंदू, मुस्लिम, हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रियो को उसका पालन करना पड़ेगा। ऋषियों मुनियों की इस पावन तपोभूमि हरिद्वार से देश और दुनिया के सुधार के लिए अवतरित शक्तियां अब मैदान में उतरेगी और कार्य करेगी। उनका कार्य कैसा होगा, इनका न्याय कितना निष्पक्ष और ऊंचा होगा, जनता की भलाई के लिए ये कितने संलग्न होंगे, यह तो आपको समय बताएगा। एक बात जरूर है कि न्याय की कसौटी पर ये बच्चे इतने खरे होंगे कि अपने माँ बाप, सगे संबंधियों को भी माफ नहीं करेंगे। त्याग की कसौटी पर ये इतने सच्चे उतरेंगे कि जनहित में इन्हें अपना तन, मन, धन सब कुछ लगाना पड़ा तो उसके लिए भी ये तैयार होंगे। महाबली एक शासक होगा, धर्म का मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी। ऊपर भगवान अपनी शक्तियों से क्या काम कराना चाहते हैं इस कर्म क्षेत्र भूमि पर, यह मैं अभी नहीं बताऊंगा। कठिन समय आएगा तब बताऊंगा। आप अच्छे कामों में भागीदार बनिए और अपने अपने काम में लगे रहोगे तो सबको अपने काम से फायदा मालूम होगा। अब आप सुन ले, एक आदमी दुनिया में ऐसा पैदा हो गया है कि जो दुनिया के लिए इतना खराब और इतना अच्छा है कि जो पिछले से अब तक के इतिहास को बदल देगा। लेकिन तुम अभी उधर ही जा रहे हो और जब वक्त आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। उस बड़ी बात को समय आने पर ही कहना चाहता हूँ। तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा, चाहे तुम किसी भी अवस्था में सुनो। आप यह न समझे कि आपके बच्चों की भक्ति किसी से कम है। ये इतने कट्टर होने जा रहे हैं कि न्याय के तख्त पर ये अपनों को भी नहीं बख्शेंगे। उनका उठना बैठना, देखना सुनना, एक एक चीज उस कुदरत की, भगवान की देन हो रही है। आप यह न समझिए कि आपने भेद पा लिया, ये निर्मल है, आप गंदे हो। आपको संभालने में, उठाने में लगी हमको देर, लेकिन ये बच्चे, इनको जगाने में कोई देर नहीं लगेगी। भारत में अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है और वो अनेक स्थानों पर बच्चों के रूप में पल रही है और समय आने पर प्रकट हो जाएगी। माता पिता अपना सुधार कर ले, वरना यही बच्चे उनके विनाश का कारण बन जाएंगे। इन बच्चों को गोश्त व अंडा दिया जाता है तो मुंह फेर लेते हैं और उधर देखते तक नहीं। माँ बाप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे इन सब चीज़ों को खाना नहीं चाहते तो उन्हें ज़बरदस्ती न खिलाए। उनके बारे में बताने का आदेश ऊपर से अभी नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया। समय आते ही आपको सब मालूम हो जाएगा। भारी परिवर्तन होगा, कोहराम मचेगा। अपनी अपनी धर्म पुस्तकों को उठा करके देखो कि उसमें क्या लिखा है। ऐसे वक्त में सुख और शांति फकीरों और महात्माओं के पास ही मिलेगी। सन 72 तक 20 करोड़ लोगों का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि स्थानों में धार्मिक क्रांति की जड़ें फूटकर निकल आएगी और पेड़ तैयार हो जाएंगे। फिर तुम इस सत्य आवाज पर कहाँ कहाँ तक पर्दा डालते रहोगे। इस प्लेटफार्म पर आध्यात्मिक शक्तियाँ आ रही है जो भारत के संविधान को बदल देगी। ये महान शक्तियाँ सभी बूचड़ खानों को बंद कर देगी, गाय काटने वालों की दुकानें बंद कर देगी और जो कोई इन वस्तुओं को बेचता हुआ पाया जाएगा उसे 10 साल की सज़ा होगी और सुबह शाम 5-5 बेत लगाए जाएंगे। इन शक्तियों के आने से देश में आपका शासन खत्म हो जाएगा। ये बच्चे दिल्ली से राजधानी हटा देंगे, नंगे सिनेमा बंद कर देंगे, परिवार नियोजन गर्भपात को बंद कर देंगे, पुलिस के सिपाहियों, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को 300 रुपये वेतन देंगे, देश में तोड़फोड़ आंदोलन, रिश्वत तथा अन्य अनैतिक कार्यों को बंद कर देंगे। निरंजन भगवान ने मुझसे कहा है कि आप धर्म का प्रचार करिए, कुदरत हर प्रकार से आपकी मदद करेगी। जब अधर्मियों, अत्याचारियों की बाढ़ आती है और लोग हिंसाएं करने लगते हैं, सभी स्त्री पुरुष, बच्चे बच्चियों के चरित्र गिर जाते हैं, वर्ण शंकर संतानें पैदा होने लगती है,
तब वो परमात्मा नर रूप धारण करके भारी संहार करता है। उसमें अच्छे लोगों और धार्मिक लोगों की रक्षा हो जाती है और बुरे लोग समाप्त हो जाते हैं। हम जो कहेंगे वही भविष्य में होगा। अभी तो बहुमत है इनके साथ, फिर इनका बहुमत काम नहीं करेगा तो किसी का बहुमत आएगा, उनका बहुमत भी स्थगित हो जाएगा। फिर नौजवानों का बहुमत आएगा, यह बहुमत भी जल्दी जल्दी खत्म होगा। इन सब के बाद उन आने वालों का बहुमत आएगा जिन्हें आप अवतार कहे, आप महात्मा कहे, रामकृष्ण मोहम्मद ईसा कुछ भी कहे। उनका जब बहुमत आएगा तो उनके बहुमत से इस देश में धर्म का निर्माण होगा, न्याय सुरक्षा आएगी, सारी व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह पर ठीक हो जाएगी। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को शाकाहारी पत्रिका में ये वचन लिखा हुआ है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से संविधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू किया जाएगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। भारत में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। अब भारत को कोई जीत नहीं सकता। विनाश की घड़ी में जब एटम बम, रासायनिक बम तथा कीटाणु बमों का प्रयोग होने लगेगा, तब भारत का एक फकीर आशा की किरण बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद सतयुग आ जाएगा। महान आत्मा का जन्म भारत में हो चुका है और उसे बराबर परमात्मा के आदेश प्राप्त हो रहे हैं। ऊपर से तमाम शक्तियां उतरकर नीचे आ गई है और थोड़े दिनों में अपना कार्य शुरू कर देगी। महान आत्माएं भारतवर्ष में अवतरित हो चुकी है, जिनके द्वारा भारतवर्ष में सुधार होगा। उनको जब संत मान्यता दे देंगे तब वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। संतों के मान्यता देने पर ही अवतारी शक्तियों की पूजा होती है। जब तक संतों का कार्य समझाने बुझाने का चल रहा है तब तक वे शक्तियाँ कुछ नहीं कर सकती है। वे पूर्ण शाकाहारी और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत से अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वह महान आत्मा इन शक्तियों को संगठित कर लेगी। फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे वह समय बताएगा। वह बच्चे जो शासन में आ रहे हैं वे बड़े त्यागी होंगे और न्याय करने में बड़े जालिम होंगे। न्याय के तख्त पर बैठकर वे अपने सगे संबंधियों को भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए आप संभल जाए। आगाह करना मेरा काम है, मानना न मानना आपका। ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो प्लेटफॉर्म पर आएंगे, संगठित होकर वे तुम्हारे बीच आ जाएंगे। शक्ति तो उनमें पहले से मौजूद है, केवल थोड़ा उभार देना होगा। फिर वे काम करने लगेंगे। इन बच्चों द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसको मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। हर हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रियों को उसका पालन करना होगा। मैं मंच से जो बच्चों का, वीरों का आह्वान करता हूँ वह मेरी आवाज़ यूं ही नहीं निकलती है। इस समय जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं उनमें एक शक्ति का संचार होता है और उनमें जागृति आती है। उनमें इस बात की फुर्दा पैदा होती है कि अब कुछ कर दिया जाए। जब उन बच्चों के आने का समय निश्चित है और उसी समय देश की बागडोर उनके हाथों में चली जाएगी। महान शक्तियाँ जब कार्यक्षेत्र में उतरेगी तो 50% टैक्स समाप्त हो जाएंगे। वो बच्चे जो आगे आने वाले हैं सच्चे सेवादार होंगे और गांव-गांव में घूमते उनकी जूतियां घिस जाएगी। जब तक वे एक एक को रोटी नहीं खिला देंगे खुद रोटी नहीं खाएंगे। उन बच्चों की बातों को तुम्हें मानना होगा। वे बच्चे जिन्हें परमात्मा ने सृष्टि को सुधारने के लिए भेजा है उन्हें बाबा जी को छोड़कर और कोई नहीं जानता है। बाबा जी यह गलती नहीं करेंगे कि उनके नाम और पहचान आपको बता दे और आप उनके ऊपर गोलियां चलवाने लगे। अनाचारों के अड्डे, क्लब, होटल, चरित्र को गिराने वाले सिनेमा सभी बंद कर देंगे।
मांस मदिरा की दुकानें बंद कर देंगे और बूचड़ खानों की बड़ी बड़ी मशीनों को समुद्र में डलवा देंगे। झूठे और जनता को गुमराह करने वाले लड़ाने वाले समाचार पत्रों को बंद कर देंगे। न्याय का दरवाजा सबके लिए खोल देंगे। न्याय का गला घोटने वालों को कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे। बेकार के सभी टैक्सों को खत्म कर देंगे। 6 महीने के अंदर आधी महंगाई और 2 साल के अंदर सभी चीजें खुले बाजार में एक तरफा बिकवा देंगे। सिपाहियों का प्रारंभिक वेतन 500 रुपये प्रति माह कर देंगे। बिजली, पानी, मकान, वर्दी, सवारी सब फ्री। जिस पुलिस कर्मचारी के इलाके में कोई चोरी डकैती या अनैतिक घटना नहीं होगी उसको 1 वर्ष के वेतन के बराबर रुपया इनाम में देंगे। जितने भारतीय विदेशों में पल रहे हैं उन सब लोगों को भारत में बुला लेंगे और उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम में लगा देंगे। देश का संविधान इतना सरल भाषा में बनाएंगे कि उसकी जानकारी हर व्यक्ति को रहेगी। आने वाले शासकों की कार्यकुशलता, प्रजावत्सलता, न्याय नीति, सदाचार, व्यवस्था को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम देश में किए हैं जिनकी फिल्म बनी है। आने वाले शासक फिल्मों को दिखाते हुए पत्रकारों से पूछेंगे कि क्या आपने यह देखा नहीं था? तब आप क्या जवाब देंगे? सोच लीजिए, फिर आपका भी कुछ न कुछ होगा और आपको रोना पड़ेगा। गांधी की बातों को पीछे करके वो लोग आगे आए जो स्वार्थी थे और पदलोलूप थे, इसलिए देश की यह स्थिति हो गई। लेकिन मेरी बातों को पीछे करके कोई भी आगे नहीं आएगा। मेरी आवाज़ के साथ वही लोग आगे आएंगे जो कर्मठ होंगे और सच्ची सेवा की भावना रखेंगे। एक समय बहुत जल्दी आ रहा है जब सब लोग इस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि वीरों, नव युवकों का आह्वान देश में पहली बार मैंने किया था। मेरे मस्तिष्क में बच्चों के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा है। तुम जेल की क्या बात करते हो? कृष्ण भगवान तो जेल में ही पैदा हुए थे जिनकी आज लोग पूजा करते हैं। लेकिन समय जब आया उन्होंने अपने सगे मामा कंस को भी माफ नहीं किया। गोस्वामी जी को अकबर ने जेल में डाला तो इतनी आफतें आई कि अकबर ने घबराकर उन्हें छोड़ दिया। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कितनी बार जेल में बंद किया, लेकिन उनको यहाँ से भागना ही पड़ा। फकीरों से कभी टकराना नहीं चाहिए। तुम मेरी क्या बात करते हो? जब मैं जेल में जाऊंगा तो इन हिजड़ों को निकाल बाहर करूंगा। आप चिंता मत करो, जय गुरुदेव नाम सारा देश लेगा। तुम अपने काम में, विश्वास में, मालिक के चिंतन में हर वक्त लगे रहो, पकते रहो। जो पकता रहता है वह अपने मालिक के पास जाता है। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। इस नाम से किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा नाम है जो जाति पाति के भेद को खत्म करता है, इंसानों के दिलों को जोड़ता है। इसी नाम से सतयुग आएगा। इतिहास साक्षी है कि पांडव नरक चले गए, युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा। कर्मों का विधान अवतारी शक्तियां नहीं मेट सकती है, वो सजा देती है। लेकिन संत कर्मों के विधान को मेट देते हैं, कर्मों की रेख पर मेघ मार देते हैं। उनको पावर है, अधिकार है, चाहे जैसे दया करे वो सब सूचनाएं वहाँ देते हैं, उसका बंदोबस्त हो जाता है। संतों की महिमा न कोई जान सकता है न कह सकता है। अवतारी शक्तियाँ विध्वंस करने आती है। जब तक संत उनको मान्यता नहीं देते वो कुछ नहीं कर सकते। जब वह चुप हो जाएंगे तो एक तख्त होता है न्याय का, उस पर बैठकर वो शक्तियाँ सजा दे देगी। संतों और अवतारी शक्तियों का भेदभाव महापुरुषों ने बताया। आपको कुछ समझ नहीं। पहले जो आए पूजनीय है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, किंतु अब तो वर्तमान के हकीम, पैगंबरों और अवतारियों की जरूरत है। जिस तरह से चाहो वैसे सोचो, पर परिवर्तन होगा। आप इंसानों से, मानव मात्र से कह दो कि अभी तक जो पाप किए हैं उसकी माफ़ी करा लो। फकीरों और संतों के आगे गुनाह मत करो, वे माफ़ी दिला देंगे। मालिक से इसलिए उनसे फकीरों और संतों को भेजा। उसने न तो कभी सीधा माफ किया न करेगा। बाबा जी ने सन 1973 चित्रकूट मंदाकिनी तट पर अवतारी शक्तियों का ऐतिहासिक महासम्मेलन किया था, जिसमें बच्चों ने प्रतिज्ञा की थी कि देश की व्यवस्था ठीक करने के संबंध में। बाबा जी ने कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो भविष्य में शंकराचार्य जैसा काम करा लिया जाएगा।